तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले आपको उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट हम दे देते हैं। मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। 126 नए कोरोना के पॉजिटिव केस एक दिन में मिले हैं। उत्तराखंड में एक दिन में 126 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले और अकेले टिहरी की हम बात करें तो 43 मामले टिहरी से सामने आए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1537 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है और 126 उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए बहुत बड़ा है। जो जिस तरह से गति कोरोना ने उत्तराखंड में पकड़ी है, ये चिंताजनक दिशा की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। 1537 आंकड़ा हो गया है और ऐसा नहीं कि इस आंकड़े पर लगाम लग गई हो या आंकड़ा रुक गया हो। रोजाना केसेस आ रहे हैं और टिहरी से स्थिति जो है चिंताजनक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है। 43 नए मामले सिर्फ अकेले टिहरी से आए हैं। जो 126 पॉजिटिव केसेस मिले उसमें 43 टिहरी से हैं और प्रदेश में आंकड़ा बढ़ गया है। 13 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो जो एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या भी काफी ज्यादा। वहीं देश की बात करें तो 2,76,000 के पार आंकड़ा चला गया है। वहीं उत्तराखंड में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने कि रियायतों के बीच में इतना कुछ खुल गया, होटल रेस्टोरेंट सब खुल गए हैं और केसेस पर लगाम लगेगी कैसे। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। रवि, सबसे पहले तुम आपसे ये जो 126 केसेस हैं ये कौन कौन से हिस्सों से आए हैं? जो 1500 के पार का जो आंकड़ा, इसमें एक्टिव केसेस कितने, ये आप दर्शकों को पहले जानकारी दें। जी देखिए राजीव, जो सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं वो कल टिहरी से आए हैं और टिहरी में जो संख्या है वो 200 के पार पहुंच गई है। 221 के करीब वहां पर केसेस हो गए हैं। ये पहाड़ी ज़िला है, ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। कल का पूरा दिन चिंताजनक इसलिए भी रहा कि 126 जो केसेस आए उसमें कुछ केस ऐसे थे जो कि प्रवासियों के नहीं थे, यहीं के जो है उत्तराखंड के ही लोगों के आए हैं। सब्जी मंडी, जिस तरीके से आड़ती के पॉजिटिव होने के बाद बड़ी सब्जी मंडी, मुख्य सब्जी मंडी बंद की गई है, एक और पॉजिटिव केस कल वहाँ से आया है। पहली बार उत्तराखंड पुलिस विभाग में पहला एक सिपाही का पॉजिटिव मामला भी कल सामने आया है, जिसके बाद पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई है। ऐसे में एक आपातकालीन बैठक भी डीआईजी के द्वारा ली गई है। तो अब जो है पुलिस में भी ये संक्रमण हुआ है। तो कल का दिन बेहद चिंताजनक रहा। अगर हम केसेस की बात करें तो 40% जो केस हैं वो क्योर्ड हो चुके हैं और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं 700 कुछ के करीब। और अब जो है ऐसे ही 800 के करीब जो है जो केसेस हैं वो एक्टिव केस हैं। अभी प्रदेश में 1537 जो है संख्या पहुंच गई है। और इस हिसाब से अगर कल के केसेस की बात करें तो लगभग सभी जिलों में केस आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है टिहरी में, जो दोपहर तक भी टिहरी में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे। उसके बाद शाम को भी टिहरी में 29 केस और बढ़े और ऐसे में 43 केस जो है एक ही दिन में वहाँ पर सामने आए हैं। देहरादून में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से हरिद्वार, जिस तरीके से एक बार वहाँ पर आंकड़ा रुक गया था, वहाँ पर भी अब जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रदेश में जो कल का दिन रहा वो बेहद चिंताजनक रहा और ज़्यादा केसेस जो है उत्तराखंड में सामने आए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि पुलिस विभाग में पहला मामला है उत्तराखंड में, जो एक सिपाही को कोरोना पॉजिटिव ये वाकई रवि, अब जो स्थिति है ये ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि इससे पहले केसेस जब नहीं आ रहे थे तो सरकार कह रही थी कि कंट्रोल है स्थिति, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आप बने रहें, अगली एक और बड़ी खबर उस पर हम आपसे अपडेट्स लेंगे। तो कोरोना के केसेस दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इस बीच में चार धाम यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर आपको देते हैं। खबर यह है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने फैसला लिया है। चार धाम पर देवस्थानम बोर्ड ने फैसला लिया है कि सिर्फ स्थानीय लोगों को दर्शन की अनुमति होगी, यानी कि अनुमति मिलेगी, चार धाम यात्रा चलेगी, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड के ही लोगों के लिए। बाहर से आने वाले लोगों को दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। बाहरी लोगों को 30 जून तक का इंतजार करना होगा। बद्रीनाथ में 1200 तो केदारनाथ में 800 लोग दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री में 600 तो गंगोत्री में 400 लोग दर्शन कर सकेंगे। हमारे संवाददाता रवि और ज्यादा अपडेट्स देंगे। रवि, टाइमिंग के साथ साथ दर्शकों की संख्या कौन चिन्हित करेगा? एक दिन का ये डेटा है कि एक दिन के अंदर ही इतने 800 के करीब श्रद्धालु जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर जो संख्या है, या एक सीमित समय दिया गया है?
जी देखिए राजीव, जो संख्या आपने बताई है सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ की है, 1200। ये प्रत्येक दिन की है कि प्रत्येक एक दिन में इतने श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार ने जैसे कि 8 जून से केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त देनी थी, तो मंदिरों को तो इजाज़त मिल गई थी, लेकिन चारधाम का एक जो मसला था उस पर जो है देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि वे जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज से भी इस बारे में पूछेंगे। लेकिन जैसे ही कल देर शाम को यह आदेश हुआ कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुचारू कर दिया गया है, 30 जून तक बाहरी राज्य से कोई श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, लेकिन पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों का विरोध भी उसी वक्त से शुरू हो गया था। अभी भी जो है इन लोगों का ये कहना है कि वो देवस्थानम बोर्ड के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके पीछे की वजह राजीव ये है कि जब देवस्थानम बोर्ड को उत्तराखंड में लाया गया था सरकार के द्वारा, तब भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है पंडा समाज तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से किया गया था। उसके बाद अभी ये जो मामला है देवस्थानम बोर्ड का, भले ही इसको विधानसभा में इसको जगह मिल गई हो, लेकिन इस मामले को अभी भी जो है कोर्ट में लंबित है। और ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि वो देवस्थानम बोर्ड को मानते ही नहीं हैं। ऐसे में एक बयान तीर्थ पुरोहितों का ये भी आया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो बाध्य नहीं है, और ऐसे में जो भी पूजा अर्चना सुबह और शाम विधिवत तरीके से पंडितों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से की जा रही है, वो जारी रहेगी। तो ऐसे में जहां एक और देवस्थानम बोर्ड ने अब चारधाम यात्रा को तो हरी झंडी अपनी तरफ से दिखा दी है, लेकिन विरोध के सुर जो है शुरू हो गए हैं, क्योंकि तमाम जो जिलाधिकारी हैं, 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, जहां पर चारों धाम पड़ते हैं। इन चारों धाम के जिलाधिकारियों और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से देवस्थानम बोर्ड लगातार बातचीत कर रहा था, बैठक ले रहा था जिलाधिकारियों के साथ। लेकिन उसके बाद 2 तरीके की बातें सामने आई थी। कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यात्रा में शामिल हो सकें, और कुछ लोग चाहते थे कि अभी यात्रा पहले की तरह सिर्फ पूजा अर्चना हो, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर ना आए। लेकिन उसके बाद देवस्थानम बोर्ड ने तो अपनी तरफ से इसको ओके कर दिया है। लेकिन अब जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचेंगे और उन श्रद्धालुओं के साथ किस तरीके से तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज उनकी पूजा अर्चना में सहभागिता देते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि उन्होंने विरोध इस बात का कर दिया है। इसके साथ ही राजीव एक चीज़ और भी है कि स्थानीय लोग कौन है। एक तो 3 जिले हैं, क्या उन जिलों के ही लोग जा पाएंगे या स्थानीय लोग पूरे उत्तराखंड के जा पाएंगे, इस पर भी अब स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस पर, क्योंकि स्थानीय लोग जो है स्थानीय लोग देवस्थानम बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है, इस पर भी थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट होनी है। लेकिन हाँ, फिलहाल देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक के बाद एक जो निर्णय लिए जा रहे हैं और निर्णयों में क्लैरिटी नहीं है। स्थानीय को किस तरीके से परिभाषित किया, क्या इन 3 जिलों के ही ये नागरिक होंगे, ये पूरे उत्तराखंड के होंगे, ये क्लियर नहीं है। और दूसरा, पंडित पुरोहित नाराज हैं, उनका ये कहना है कि वो पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु अगर वहां पर पहुंच गया, वो इतनी मुश्किलों के बाद वहां पर पहुंचेगा, उससे वो किस तरह से पेश आएंगे, ये सुनिश्चित करवाना भी फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है कि जो वहां पर फिर पहुंचे, अगर निर्णय ले लिया गया है कि चारधाम यात्रा में वो जाकर यात्रा कर सकते हैं, वो पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उनकी पूजा अच्छे से संपन्न हो, ये भी सरकार सुनिश्चित करवाए, देवस्थानम बोर्ड जो है सुनिश्चित करवाए। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर देते हैं आपको, जहां देवस्थानम बोर्ड के फैसले का विरोध शुरू हो गया। हमारे संवाददाता रवि ने इस बात का जिक्र किया था कि हकूकदारी या जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडित पुरोहित हैं, वो पंडा समाज में नाराज है और फैसले का विरोध किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में 5 मंदिर समिति ने विरोध कर दिया है। कोरोना काल में मंदिर खोलने का इन्होंने विरोध कर दिया है। तो ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि समन्वय नहीं है या कोऑर्डिनेशन की कमी है, संवाद स्थापित नहीं किया गया है पंडा पुरोहितों से, और यही वजह है कि अब वो विरोध करने लगे। देवस्थानम बोर्ड ने धामों के लिए जो है यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जो कि इस परिस्थिति में सरासर अनुचित कार्य है। एक और जो है प्रदेश में संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, और उत्तराखंड सरकार ये गलत निर्णय लेकर के इस कोरोना को जो है धामों में पहुंचाना चाहती है। और हमारी जो सिर्फ 5 मंदिर समिति गंगोत्री में है, हमारा देवस्थानम बोर्ड से कोई लेने देना नहीं है। इसके द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके पालन करने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो जिस देवस्थानम बोर्ड को इसलिए लाया गया था कि उसके हर एक निर्णय बड़े क्लैरिटी भरे होंगे, लेकिन अब उस देवस्थानम के एक फैसले सवालों के घेरे में। देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तराखंड में पहला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मियों को कहा जा रहा है। थाना पटेल नगर में ये जवान
तैनात हैं और एक कोरोना पॉजिटिव मिले, संक्रमित मिले। तो वहीं सब्जी मंडी में इन पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी, जहां पर एक आढ़ती भी कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके बाद से मंडी को बंद करवाया गया है। तो ये जानकारी आपको देते हैं कि पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं है उत्तराखंड में। अब तक इस तरह का केस नहीं आया था कि कोई पुलिसकर्मी संक्रमित हो, लेकिन देहरादून में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास के भत्ता और दूसरी सुविधाओं का चार्ज उनसे वसूला जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर किराया वसूला जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने वाले एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना है, लिहाजा इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया है। अब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार मूल्य से किराए का भुगतान करना होगा। जो कोर्ट का पिछला जजमेंट था जिसमें सभी रिस्पोंडेंट्स को किराया देना था बाजार भाव से, वो उनको देना होगा। और उसके अलावा जो हमने एक 15-16 करोड़ रुपए लगभग एक हमारा एलिगेशन था कि किराए के अलावा भी खर्च हुआ है, तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को कैलकुलेट करना है और उसको 6 महीने के अंदर सभी रिस्पोंडेंट से रिकवर करना है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में उन्हें दी गई बाकी सभी सुविधाओं के लिए खर्च की गई रकम को वसूलना भी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकार का 2 करोड़ 84 लाख रुपए किराया देना है, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर 40,95,000, भुवन चंद्र खंडूरी पर 46,59,000, विजय बहुगुणा पर 37,50,000, भगत सिंह कोश्यारी पर 47,57,000 और दिवंगत पूर्व सीएम ND तिवारी पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ के आसपास की उधारी है। गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था क्योंकि उनको हमारे पास कोई उनके वारिस थे नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोर्ट ने छोड़ा है कि वो किस तरीके से उससे लेंगे। उनकी कोई प्रॉपर्टी कोई वारिस उनका है तो वो स्टेट गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मनी दे कैन प्रोसीड। बट कोर्ट के सामने टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्योंकि कोई वायरस नहीं था, तो इसलिए कोई ऑर्डर उनके लिए नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद 23 मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार के ऑर्डिनेंस को चुनौती दी गई थी, मगर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया। अब ये सरकार को तय करना है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से इस रकम को किस तरह से वसूलना है। नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट, ABP गंगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों से भत्ते की वसूली पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि जब ये सभी नेता सक्षम है तो फिर किराया देने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, किराया क्यों नहीं दे रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हो भैया? चार्टर्ड प्लेन लेकर के आते हो, रोज आना, महीने में साल में जो तुम्हारे ऊपर खर्चे होते हैं, अपना किराया आप नहीं दे पा रहे हो। जहाज़ों में घूम रहे हो, बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में रह रहे हो, कोई गवर्नर है, कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, इतने बड़े बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोग, कोई गरीब आदमी होता, फटीचर आदमी होता, बैलगाड़ी में चल रहा होता, ई-रिक्शा में चल रहा होता, तो हम कहते चलिए माफ कर दीजिए भाई, बहुत सादगी वाले हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों के मामले की जनहित याचिका में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव और नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यात्रियों को जबरन पेड यानी कि नकद भुगतान वाले क्वारंटीन में ना भेजें। यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड या फिर सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जाए। जिस पे आज माननीय न्यायालय ने इसको फाइनली निस्तारित कर दिया है और ये कहा है कि आप जबरदस्ती किसी को पेड क्वारंटीन में नहीं भेजेंगे और प्रत्येक यात्री से लिखित सहमति लेंगे। अगर वो पेड क्वारंटीन में जाना चाहता है तब उनको उन होटलों में भेजेंगे, अन्यथा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें ही उनको भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की नसीहत दे रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। मामला रामनगर के कालाढूंगी का है। दरअसल चूना खान में एक बच्ची को गुलदार ने निवाला बना लिया था, उस पर हमला किया था और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे, मगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। ग्रामीणों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों की ये मांग थी
गांव में सोलर लाइट लगवाई जाए ताकि गांव में उजाला रह सके। और इस बात से बीजेपी के अध्यक्ष नाराज हो गए और ग्रामीणों के साथ उनकी नोकझोंक होने लगी और सतपाल महाराज से भी कोई सीख नहीं ले पाया। और अब सवाल यह है कि क्या बंशीधर भगत और साथ साथ इन लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? क्या महामारी एक्ट से ऊपर तो बंशीधर भगत नहीं है? लोगों को मिला नहीं, दूसरा लोग जागरूक भी नहीं। जंगल जाए कुछ भी नहीं होता हमारा सर। वैसे भी उसमें कहते हैं कि 12,000 में। इस बीच में एक बड़ी जानकारी मिल रही है बागेश्वर से। कोरोना के 5 पॉजिटिव केसेस बागेश्वर से मिले। खबर बागेश्वर से 5 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और पुणे से ये लौटे लोग बताए जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित अब मिले हैं। बागेश्वर में मरीजों की संख्या बढ़कर 40 पहुंच गई, तो 5 नए पॉजिटिव केसेस बागेश्वर में मिले। सिलसिला थम नहीं रहा। और अब सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं, जिनको प्रवासी कह रहे हैं, वो लौटे हैं कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और उनसे इतर अब उत्तराखंड के ही लोग जो अब तक सुरक्षित थे वो कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। खासतौर पर 126 जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, टिहरी से सबसे ज्यादा है और दूसरे सभी जिलों से केसेस आए हैं और उनमें वो लोग भी हैं जिनकी किसी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। रामनगर से अब आपको खबर देते जहां पर पति और पत्नी ने जहर खा लिया है और पत्नी की मौत हो गई जहर खाने से, जबकि पति की हालत गंभीर है। पति और पत्नी ने जहर खा लिया। पारिवारिक कलह में बताया जा रहा है कि उन्होंने जहर खाया है जिसमें पत्नी नहीं बच पाई है, पत्नी की मौत हो गई है। तो पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पति की हालत गंभीर बनी हुई है। तो खबर है रामनगर से, जहां पारिवारिक कलह में पति और पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की है, पत्नी की मौत हो गई है। तो पति की हालत अभी नाजुक है। देहरादून नगर निगम ने 2 दिन शनिवार और रविवार के दिन पूरे देहरादून शहर को बंद रखकर सैनिटाइजेशन का काम किया और अब इसी सैनिटाइजेशन के काम पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई जगहों पर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। यहां तक कि देहरादून के कोविड अस्पताल देहरादून मेडिकल कॉलेज से लगी हुई कॉलोनीज में भी सैनिटाइज नहीं किया गया। हालांकि नगर आयुक्त इससे इनकार कर रहे हैं। ये लून हॉस्पिटल के पास है और हमारे शॉप के पास ही जो थर्मल स्क्रीनिंग और सारे कोरोना के मरीज आ रहे हैं और हमारा एरिया जो कि लून हॉस्पिटल के इतने पास है, उसके बावजूद भी हमारे एरिया को सैनिटाइज़ नहीं किया गया है। और बहुत सारे एरिया हैं जहां मैंने देखा है कि उसको सैनिटाइज़ किया गया। ये तर्क तो बहुत उचित मुझे नहीं लगता है। जब हमारी 56 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर जिसकी 3000 लीटर की क्षमता होती है, पुलिस की 4 बड़ी फायर ब्रिगेड लगे हुए थे, गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो वीआईपी इलाका तो बहुत छोटा है, वो तो आधे घंटे में निपट सकता है। ऐसा नहीं है, उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर किया था। समस्या केवल ये है कि लोगों की इच्छा ये होती है कि घरों के अंदर सैनिटाइज़ किया जाए और ये संभव नहीं होता है। काशीपुर में सैनिटाइजेशन करते समय बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। आलम यह है कि राहगीरों तक के ऊपर स्प्रे कर दिया जा रहा है, सब्जियों पर भी छिड़काव किया जा रहा है और हैरानी हो रही है कि मेयर इस बात से इनकार कर रही है। साथ ही उन्होंने अब कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जहाँ तक नगर निगम से निर्देश उनको दिए गए हैं, वो यही निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर दोनों तरफ यदि गाड़ी में चलते हैं तो सड़क पर उसको डाला जाए, सब्जियों या ठेलों पर या किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों पर न डाला जाए। यदि आपके द्वारा अब ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, यदि ऐसा है तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उत्तर मागे प्रदेश